आनम नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्झायाणं नमो लोये सवसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। नमः समय साराय सानुभूत्य चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। कक्षा शुरू करने से पहले अभी जो प्रश्न पूछा था ना, उसमें एक बात और मैं आपको बताता हूँ। धर्म के संदर्भ में, धर्म सापेक्षता के संदर्भ में बाबूजी युगल जी ने एक बात और कही है। उन्होंने ये कहा है कि आत्मा में कुछ धर्म ऐसे होते हैं जिनका अभाव भी हो जाता है। समझे? कुछ धर्म रूप शक्तियां ऐसी होती हैं आत्मा की, उनका अभाव हो जाता है सिद्ध दशा में। जब सिद्धत्व प्राप्त होता है ना, उसका अभाव हो जाता है, क्योंकि वे पर सापेक्ष होती है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति है, तो वह माँ की अपेक्षा से पुत्र है, पत्नी की अपेक्षा से पति है, बहन की अपेक्षा से भाई है। ठीक। और वो कोई डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है। ठीक है ना? तो उसमें दो अपेक्षाएं हो गई, एक पर सापेक्ष अपेक्षा, एक स्व सापेक्ष अपेक्षा। तो माँ पत्नी के नहीं रहने पर तो पति नहीं रहेगा, है ना? या बहन के नहीं रहने पर तो भाई नहीं रहेगा। समझे ना मेरी बात को? पुत्र मर जावे तो पिता कौन, किसका पिता कहलाएगा? या उत्पन्न ही ना हो, है ना? शादी ही ना हो या पत्नी मर जावे तो पति किसका कहलाएगा? लेकिन यानी कि पत्नी के अभाव में पति की योग्यता का अभाव हो जाता है, पुत्र की अभाव में पिता होने की योग्यता का अभाव होता है। लेकिन जो वह डॉक्टर या इंजीनियर है, वो उसकी स्वयंगत योग्यता है, उसका तो कभी अभाव होगा नहीं, उसका तो कभी अभाव होगा नहीं। तो ऐसे ही आत्मा में मूर्तिक और अमूर्तिक ऐसे गुण हैं। तो कुछ गुण धर्म जो होते हैं वो सापेक्ष होते हैं, कुछ पर सापेक्ष होते हैं। ठीक है ना? तो पर सापेक्षता से अमूर्तिकपना, मूर्तिकपने का अभाव हो सकता है धर्म में, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात ये, दूसरी बात तरीका ये है कि वहां मूर्तिक का मतलब आकार भी है, मूर्ति का मतलब सिर्फ रूप होना ऐसा नहीं है। एक दोहा आपने सुना होगा कि जिन मूरत देखी जैसी, है ना प्रभु? वो क्या है कि प्रभु तुमको जिसने जैसा देखा तुम्हारी मूरत को वैसा ही दिखाई। अपेक्षा का यानी भाव सापेक्ष कथन भी होता है मूरत के संदर्भ में, कि गुण कि आपके जैसे देखे जाकी वैसे ही जाकी रही मान्यता जैसी, जिन हाँ मूरत जाकी रही, देखी तिन हाँ तैसी। वैसी, हाँ जाकी रही मान्यता जैसी, जिन मूरत देखी तिन वैसी। ठीक है। तो अब यहाँ पे भी इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो मूर्त शब्द है, ये मूर्त का शब्द हमेशा रूपित्व नहीं होता, रूपित्व नहीं होता इसका अर्थ हमेशा। इसका अर्थ संदर्भ की अपेक्षा से बदलता है। ठीक है ना? अब मूर्तिक और मूर्तिक को हम रूपित्व की अपेक्षा से समझते हैं, कि वो रूपित और अरूपित अलग चीज है। और यहाँ मूर्तिक और अमूर्तिक साकार और निराकार इस अपेक्षा से है। ठीक है ना?
जैसे हिंदुओं में एक मान्यता है कि ईश्वर मात्र साकार है, एक मान्यता है कि ईश्वर मात्र निराकार है। तो ईश्वर आकार है या निराकार है? तो जैन दर्शन में क्या समझाया? अर्यंत भी ईश्वर है, साकार है। सिद्ध भी ईश्वर है, निराकार है। ठीक है ना? कि कौन सी अपेक्षा से वो साकार है और कौन सी अपेक्षा से वे निराकार है। ठीक है ना? ऐसे मतलब सर्वथा अगर उस अपेक्षा को समझोगे तो समझ में नहीं आएगी, अपेक्षा को अपेक्षा से समझोगे तो अवश्य समझ में आएगी। ठीक है ना? इसीलिए वहां पे अलाप पद्धति आदि ग्रंथों में, प्रचन सार में भी, समय सार जी में भी, और भी कई जगह पे इन बातों को, इन बिंदुओं को आपको जगह जगह पे समझाएंगे, अपेक्षाओं के बिंदुओं को बहुत अच्छे से स्पष्ट करेंगे। जैसे जीव में जीवत्व की सिद्धि भी है और अजीवत्व की भी सिद्धि है। समझे? ठीक है ना? तो ऐसे समझना, उसमें कोई बात नहीं है। ज्ञान की भी सिद्धि है और अज्ञान की भी सिद्धि है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान गुण की अपेक्षा से ज्ञान है, और अन्य गुणों में ज्ञान नहीं होने से अज्ञान है। तो अज्ञान का अर्थ हमेशा मिथ्यात्व ही नहीं होता, अज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं होना भी होता है। जैसे पुद्गल को अज्ञानी कहा जाता है, तो पुद्गल को अज्ञानी कहने का मतलब ये नहीं कि पुद्गल मिथ्या दृष्टि है, या उसके पास कम ज्ञान है, या क्या उसके पास उल्टा ज्ञान है। ज्ञान नहीं है की अपेक्षा से अज्ञानी। ठीक? जैसे पुद्गल में जड़त्व है और आत्मा में अजड़त्व है। शक्तियों में है ना, अजड़त्व नाम की एक शक्ति है ना आत्मा में, चिदी शक्ति का, अजड़त्व रूप शक्ति को चिदी शक्ति कहते हैं। ऐसे ही पुद्गल में जड़त्व नाम की शक्ति है, अचिदी रूप जड़त्व शक्ति है। जैसे यहाँ चिदी रूप अजड़त्व है, वहां अचिदी रूप जड़त्व है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा, है ना? हाँ, ये चीज है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं गाथा कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ का। और श्री समय सारजी में स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 113, 114 और 115, पेज नंबर 194। 194 नंबर पेज, गाथा नंबर 113, 114 और 115 का भाव चल रहा है। इससे पिछली गाथाओं में ये समझाया कि पुद्गल का कर्ता पुद्गल ही है, अन्य कोई उसका कर्ता नहीं है। और पुद्गल, इन गाथाओं में समझाएंगे कि पुद्गल और आत्मा के बीच में एकत्व नहीं है। यदि कोई पुद्गल और आत्मा के बीच में एकत्व मानेगा तो क्या होगा? दोष खड़ा होगा। कैसा दोष खड़ा होगा? कि एक द्रव्य का अभाव हो जाएगा। उस भाव को यहाँ पे समझा रहे हैं। गाथा पाठ करेंगे। गाथा पाठ करने से एक चीज और समझो, एक शब्द होता है अनन्य। क्या शब्द है? अनन्य। अनन्य का अर्थ क्या होता है? अन्य नहीं होना, यानी एकत्व का एक दूसरा नाम है अनन्य। जैसे निश्चय का एक दूसरा नाम है खलु, वास्तव। ऐसे ही एकत्व का एक दूसरा नाम है अनन्य। क्या नाम है? अनन्य। है ना? म्यूट रहने दो, बोलो सब एक बार, क्या है नाम? अनन्य। 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 हाँ म्यूट रहने दो, हाँ म्यूट ही रहने दो। खुला अनन्य। छूट जाता है, लोगों का अनम्यूट होना रह जाता है। दीदी म्यूट कर लो आप भी, है ना? आप कह रहे हो अभी अनम्यूट रहने दो, इसलिए मैंने अनम्यूट कर नहीं नहीं, सॉरी, अब मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी है, हो सकता है मैं म्यूट अनम्यूट में गड़बड़ कर गया हूँ। ठीक है, म्यूट ही रहने दो। अब सुनो ध्यान से। तो एकत्व कहें या अनन्यत्व कहें, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? अब तुम्हें ये बात समझ में आएगी ना, तो अब गाथा का भाव अच्छे से समझ में आए। जब हम अनन्यत्व कहेंगे तो दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं? एकत्व कह रहे हैं। ठीक? एक पने की बात को अनन्यत्व, अन्य नहीं होना। जह जीवस्य अनन उवोगो, हो वितः जदि अनन्नौ, जीवस्सा जीवस्य येय, एवं ननन्नतम् आवर्णनम्, एवमिह जो दो जीवो, तो चैव दो नियमदो ताः जीवो, अयमित् अयमेयत्तैदोषो पच्चैर्नो कम्म कम्माणम्, अहदे अनन्नकोः अननुव ओगपगौ हवदि चेदा, जह को होतः पच्चम कम्मम नो कम्मम वै अनन्नम।
जह जैसे, जीवस्य जीव के, अनन्य ओगो उपयोग अनन्य है। क्या मतलब हुआ? कि जीव का उपयोग से एकत्व है, यानी कि जीव का उपयोग स्वभाव है। ठीक है। जह जैसे, जीवस्य जीव के, अनन्य उपयोगो उपयोग अनन्य है। कोहो क्रोध, भी क्रोध भी, तह यदि उसी प्रकार, तह माने उसी प्रकार, यदि यदि अनन्यो अनन्य हो जाए, जिस प्रकार उपयोग जीव का स्वभाव है, जिस प्रकार उपयोग से जीव का एकत्व है, या यूं कहे जिस प्रकार उपयोग जीव से अनन्य है, यदि क्रोध भी उसी प्रकार अनन्य हो जाए। अनन्य हो जाए दैट मीन्स एकत्व हो जाए या उसका स्वभाव हो जाए। जीवस्य जीवस्य, जीवस्सा जीवस्य अर्थात जीव और अजीव के, यदि ऐसा होगा तो क्या होगा? जीव और अजीव के, या के, एवं इस तरह, ननन्न मावणम एकत्व प्राप्त होगा। क्या कह रहे हैं? यदि उनके बीच में अनन्यत्व हो जाएगा, किसके बीच में? आत्मा के और क्रोध के बीच में। तो जीव और अजीव के बीच में एकत्व हो जाएगा, अनन्यत्व हो जाएगा, यानी क्रोध जीव का स्वभाव बन जाएगा। जिस प्रकार उपयोग जीव का स्वभाव है, उपयोग जीव का लक्षण है, उसी प्रकार क्रोध भी जीव का स्वभाव बन जाएगा, क्रोध भी जीव का लक्षण बन जाएगा। बोलो भैया, जीव को क्रोध से पहचानेंगे तो जीव समझ में आएगा? क्योंकि क्रोध का तो अभाव हो जाता है, और जीव का सदैव सद्भाव रहता है ना। थोड़ा तो रहता होगा क्रोध, हल्का फुल्का, जैसे मारीच और आदिनाथ भगवान का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, है ना। और मात्र कोरा विरोध कर रहा है ऐसा नहीं, उनके अगेंस्ट 363 मतों की रचना भी कर रहा है। कर रहा है, नहीं कर रहा है? और बताओ मारीच के मत कैसे थे? मारीच के मत ऐसे ही ऐसे नहीं थे, हल्के हल्के टक्कर लेने वाले मत थे मारीच के। भगवान के स्यादवादमय धर्म के प्रत्येक स्यादवाद भाव को पकड़ के उसने एक मत की रचना की। क्या मुझे नहीं समझे? जैसे सप्त क्या होते हैं? भंग, सप्त भंग होते हैं। तो प्रत्येक सप्त भंग के संदर्भ में एक धर्म की रचना की, और उन भंगों में भी कई कई प्रकार के भाव के अपेक्षा से धर्मों की रचना की। जैसे एक धर्म सांख्य मत है, तो सांख्य मत जिस मान्यता को मानता है तो उसकी मान्यता गलत नहीं है, अधूरी है। मीमांसक मत जिस जिस मान्यता को मानता है, उसकी मान्यता गलत नहीं है, अधूरी है। क्या कह रहे हैं? बात समझ रहे हैं? वो जिस जिस मान्यता के साथ वह सर्वथा है, जैन दर्शन उस मान्यता के साथ अपेक्षाकृत है। समझे? तो उसने माना, लेकिन भगवान को क्रोध आया या नहीं आया? थोड़ा बहुत तो आया होगा, हल्का फुल्का, जरा वरा सा तो आ जाना चाहिए। नहीं कि भाई ऐसा, प्यार से समझाया होगा उसको, दिव्य ध्वनि में आया होगा कि देख बेटा ऐसा नहीं करते, तो अपना ही पोता है ना। और 24वें नंबर पे तीर्थंकर भी बनेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता, लोक में अपवाद होगा, ऐसा भी नहीं कहा। क्रोध तो किया ही नहीं, तो राग तो किया होगा, है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अनन्यत्व होने के कारण। क्या कहा? जीव का क्रोध राग द्वेष आदि भावों से अनन्यत्व होने के कारण उनका सद्भाव उस आत्मा में रहता नहीं है। कब नहीं रहता? तो केवल ज्ञान आदि गुण प्रकट होने पर, उनका सर्वथा अभाव होने पर, फिर उनका सद्भाव रहता नहीं है। ठीक है ना। अपने अपने यहाँ तो भगवान आशीर्वाद नहीं देते प्रसन्न होकर, और नाराज होकर क्या नहीं करते? क्रोध नहीं करते, है ना। अपने भगवान नहीं करते, अन्य अन्य जन तो करते हैं ना। अन्य जन तो करते हैं ना, क्रोध भी करते हैं और राग भी करते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? समझो ध्यान से, नींद में हो क्या? पानी पीकर बैठो भैया, क्या पूछ रहे हो आपसे? कि अपने भगवान तो पूजा करने वाले पर राग नहीं करते, और मिथ्या भाषण करने पर अगेंस्ट रहने वाले पर द्वेष नहीं करते। अन्य जन के भगवान तो करते हैं, राग भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं। तो क्या वे राग द्वेष कर सकते हैं? हाँ, समय सार्थक उत्तर समझे आप? आई बस समझ में क्या पूछ रहे हैं हम आपसे? अनन्य होने के कारण, समझे, वो जीव का स्वभाव।
वे राग द्वेष करते हुए भाषित होते हुए भी वास्तव में तो राग द्वेष के कर्ता नहीं है। नहीं है, हम तो है, हम तो है। नहीं क्यों? भाषित तो होते हैं, कोई बात नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना। लेकिन स्वभाव से देखा जाए तो नहीं है। नहीं है, क्या कहते हैं, जीवा जीवस्य या एवं नमत्तमावणम, एकत्व होने के कारण जीव और जीव का क्या हो जाएगा, एकत्व हो जाएगा। एकत्व हो जाने से क्या होगा, अगली गाथा में कहते हैं, एवं मिहि, ऐसा आवन होने क्या से, मतलब हुआ? ऐसा होने एवं से, एवं मिहि, एवं मय, इस प्रकार हो जाने का कारण, एवं मय, मय माने उस रूप जो हमने पिछली गाथा में कहा ये है। लास्ट में शब्द का अर्थ एवं अनन्नत अनंतम हाँ अच्छा, मावनम, एवं, अच्छा, इसका अर्थ नहीं आया। एवं, एवं माने इस तरह, ननन्नमत्तमावणम, अनन्य, अनन्य, तो ननन्न, माँ आ गया ना, माँ में आ का क्या हो गया, संधि हो गई, माँ में आ की संधि हो गई। तो हम्म, इस तरह का जो माँ है, एवं का जो माँ है, और अनन्नत, अनन्नत का जो आ है वो माँ में संधि हो गया। तो क्या बन गया, एवं ननन्न मत्तमावणम, अनन्यत्वपना हो जाएगा। इस प्रकार अनन्यत्वपना हो जाएगा। इस प्रकार यदि हमने क्रोध को जीव का उपयोग की तरह अनन्यत्व भाव माना, तो जीव और अजीव के बीच में इस तरह मानने पर अनन्यत्वपना, एकत्वपना सिद्ध हो जाए। और यदि ऐसा हो गया तो एवं ही, यदि ऐसा हो गया, ऐसा होने से जो, और दो माने और होता है, जो जीव, जीव है तो वही, चैव दू, नियम दो, तो वही जीव नियम से, तहा जीवो, वैसे ही अजीव होगा, जैसा जीव है नियम से वैसा ही अजीव हो जाएगा। क्योंकि उपयोग उसका लक्षण हो जाएगा ना। ज्ञान कहो चाहे आत्मा कहो, एक ही बात है, एक ही बात है ना। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, तो क्या हो जाएगा, क्रोध ही आत्मा है, आत्मा ही क्रोध होगा। फिर क्या होगा कि जीव ही अजीव है और अजीव ही जीव हो जाएगा। अयमे, अयमेयतै, ऐसे दोनों एक होने से, इस प्रकार से दोनों का एकमेकपना हो जाने से, अयमेयतै, इस प्रकार हो जाने से, एकमेक हो जाने से, दोषो, दोष प्राप्त होगा। कौन सा दोष प्राप्त होगा, कि पच्चय, पच्चय अर्थात प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि कर्म, कर्म बंध के जो कारण पिछली गाथाओं में पढ़े ना, प्रत्यय पच्चय, नो कम्म कम्माणम, प्रत्यय कर्म और नो कर्म, ये सभी क्या हो जाएंगे, जीव के लक्षण बन जाएंगे। नो कर्म भी जीव का मानना पड़ेगा, कर्म भी जीव का मानना पड़ेगा, और प्रत्यय आदि भावों को भी जीव का मानना पड़ेगा। यानी कि मिथ्यात, अवृत्ति, बंध, कषाय और योग सभी जीव के लक्षण हो जाएंगे। आहदय अनन्नव, अब ये सब अन्य है। आहदे अनन्नव, अब ये सब क्या है, अन्य है। अन्नव, अनन्नव मतलब अन्य है। एक था अनन्य, अनन्य, और यहाँ पे अन्नव, अन्नव मतलब अन्य। कोह, कौन कौन से, क्रोध, उपभोग, उपगौ, उपयोग स्वरूप, अवधि, हो तो, अवधि माने हो तो, अब इस प्रकार अन्य है क्रोध, उपयोग स्वरूप, हो तो चेदा, चेदा माने चेतना, आत्मा, जह जैसे ओहो क्रोध है, तह उसी प्रकार। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये दोष आएगा ना, दूसरी गाथा में क्या कहा, यदि हम एकत्व मानेंगे तो दोष आएगा। क्या दोष आएगा, कि आत्मा और अचेतना यानी अजीव और जीव एक हो जाएंगे। अब तुम ये दोष तो स्वीकार करोगे नहीं, जीव और अजीव का एकत्व पने का। तो हमें ये मानना ही पड़ेगा कि क्रोध जीव का स्वभाव नहीं है, या क्रोध जीव का एकत्वपना नहीं है ना, ये मानना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार जैसे क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसके साथ उसका एकत्व नहीं है, जह को हो जैसे क्रोध, तह उसी प्रकार, जैसे क्रोध के साथ एकत्व नहीं है उसी प्रकार, पच्चय यानी प्रत्यक, कम्मम यानी कर्म, नो कम्मम भी अनन्नम, नो कर्म भी अन्य है। जिस प्रकार क्रोध अन्य है, उसी प्रकार कर्म, नो कर्म, प्रत्यय आदि भाव भी अन्य होंगे। ठीक है ना। अब इसका हिंदी भाव पढ़ते हैं। उपयोग ज्यों ही अनन्य जीव का, जिस प्रकार उपयोग जीव से अनन्य है,
उपयोग जो ही अनन्य जीव का, क्रोध त्यों ही जीव का, दुख दोष आए जीव त्यों ही, अजीव के एकत्व का। यो जगत में जो जीव वे ही, अजीव भी निश्चय हुए। नो कर्म प्रत्यय कर्म के, एकत्व में भी दोष ये। जो क्रोध यो है अन्य जीव, उपयोग आत्मक अन्य है। तो क्रोधवत नो कर्म प्रत्यय, कर्म भी सब अन्य है। एक बार समझ में है ना, एकदम सिंपल है। अब इसको गाथार्थ को पढ़ते हैं। यथा जैसे, जीवस्य जीव के, उपयोग उपयोग, अनन्य अनन्य अर्थात एक रूप है। एक रूप है यानी एकत्व है, स्वभाव है ना। तथा उसी प्रकार यदि क्रोध भी अनन्य हो तो, यदि क्रोध को भी जीव का लक्षण माना जाए, स्वभाव माना जाए, है ना, उसको उपयोग की भांति जीव का माना जाए, एवं इस प्रकार जीवस्य जीव के और अजीव के अनन्यत्वम, अनन्यत्व यानी एक पना आ गया, आपन्नम आ जाएगा, दोष आ जाएगा, एकत्वपना हो जाएगा। एवं चा और ऐसा होने पर, यह इस जगत में, यह तू जो जीव है, इस जगत में जो जीव है, तह एवं तू वही नियमतः नियम से उसी प्रकार अजीव अजीव भी सिद्ध होगा, एकत्व होने के कारण। ठीक, क्योंकि क्रोध का कर्ता कौन है? पुद्गल है। और यदि क्रोध के भाव को तुमने जीव का माना, तो पुद्गल को जीव के साथ एकत्व मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा तुमको, है ना। दोनों के अन्यत्व होने में यह दोष आएगा। प्रत्यय नो कर्म, कर्मणा कर्मणाम, प्रत्यय नो कर्म और कर्म के एकत्व में अर्थात अनन्यत्व में भी अयम दोषा, यही दोष आता है, यही दोष आएगा। ठीक, अब यदि इस दोष के भय से, अब तुम्हें ये समझ में आ गई ना बात कि उद्गल और जीव के बीच में एकत्वपना हो जाएगा। अब इस दोष के भय से यदि तेरे मत में क्रोध अन्य है, यदि तू ये बात मानता है, तेरे मत में, तेरी मति में, तेरी बुद्धि में ये बात आती है कि नहीं नहीं ये क्रोध तो अन्य है, क्रोध तो जीव का स्वभाव नहीं, तो और उपयोगात्मक उपयोग स्वरूप चेतयता आत्मा अन्य है, जैसे क्रोध अन्य है, आत्मा अन्य है, तो यथा उसी प्रकार जैसे क्रोध है वैसे ही प्रत्यय भी है, कर्म भी है, और नो कर्म भी आत्मा से अन्य ही। तू पहले क्रोध को क्या कह रहा था? आत्मा का स्वभाव कह रहा था, एकत्वपराध समझ रहा था, क्रोध का कर्ता आत्मा को मान रहा था। अब तू ये कहता है कि क्रोध तो आत्मा, आत्मा क्रोध का कर्ता नहीं है, आत्मा और क्रोध में एकत्व नहीं हो सकता। तो भाई जिस प्रकार आत्मा और क्रोध में एकत्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रत्यय नो कर्म और कर्म आदि में भी एकत्व नहीं हो सकता, क्योंकि समान होने से यही दोष जो क्रोध के साथ एकत्व होने में दोष आएगा, वही दोष प्रत्यय नो कर्म कर्म आदि के एकत्व में भी आएगा। ठीक, ठीक है। जैसे जीव के उपयोगमय यत्व के कारण, उपयोगमयत्व के कारण, स्वभाव के कारण, लक्षण के कारण जीव से उपयोग अनन्य अभिन्न है। ठीक है ना, जीव से उपयोग कैसा है? अनन्य है, यानी कि एकत्व है। उपयोग माने ज्ञान और दर्शन। ठीक है, यहाँ पे उपयोग करते हैं ज्ञान और दर्शन। जैसे जीव का ज्ञान और दर्शन स्वभाव है, ज्ञान और दर्शन ही जीव है, एकत्वपना है, उसी प्रकार यदि जड़ क्रोध भी अनन्य ही है, यदि
ऐसी प्रतिपत्ति की जाए, इस प्रकार की प्ररूपणा की जाए, इस प्रकार से कहा जाए, इस प्रकार के वचन कहे जाए, इस प्रकार से वस्तु को माना जाए, वस्तु का संदर्भ इस प्रकार से दिया जाए। प्रतिपत्ति का समझ में आया ना? प्रतिपत्ति का मतलब कहा जाए, वस्तु को सिद्ध किया जाए, इस प्रकार से माना जाए, उसका प्रतिपादन किया जाए, है ना, इस प्रकार से। तो चिद्रूप, चिद्रूप यानी कि जो चेतन चेतनामय है, चिदी शक्ति है ना, चिदी शक्ति, चिदी शक्ति के कारण आत्मा कैसा हो गया? चिद्रूप हो गया। तो चेतना कहो, चिद्रूप कहो, आत्मा कहो, एक ही बात है, ठीक। तो चिद्रूप और जड़ के, यानी जो चेतन रूप है चिदी शक्ति होने के कारण, और चिदी शक्ति का लक्षण क्या था? अजड़त्व रूप। याद है ना, 47 शक्तियों में पढ़ा था ना, अजड़त्व रूप। इसलिए जड़ के साथ संधि करने में यहाँ पे इसको चिद्रूप लिया है, क्योंकि चिद्रूप का अर्थ ही होता है अजड़त्व रूप, है ना। तो क्या कहते हैं? तो चिद्रूप और जड़ के, यानी कि जिसमें अजड़त्वपना है उसके और जिसमें जड़पना है उसके, दोनों के साथ क्या होगा? अनन्यत्व के कारण, एकत्व के कारण जीव को उपयोगमयता की भांति, जैसे जीव ज्ञान और दर्शन जीव का लक्षण है, उसी की तरह जड़ क्रोधमयता भी आ जाएगी, क्रोध भी जीव का लक्षण बन जाए, वह जड़त्व भाव भी आत्मा का लक्षण बन जाएगा। जब जड़त्व भाव आत्मा का लक्षण बन जाएगा, तो उसे चिद्रूप कोई क्यों कहेगा? क्योंकि चिद्रूप का तो अर्थ ही यही होता है जो अजड़त्व स्वभाव वाला हो। समझे ना, यहाँ पे चिद्रूप शब्द क्यों लिया, ये भी बात समझ में आ गई ना, है ना। और ऐसा होने से तो जो जीव है वह अजीब सिद्ध होगा, क्योंकि उसके पास क्या है? जड़त्व है, जड़त्व भाव होने के कारण वो क्या हो जाएगा? अजीब हो जाएगा, जीव तो रहेगा ही नहीं, है ना। इस प्रकार अन्य द्रव्य का लोप हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार जीव द्रव्य का तो लोप हो जाएगा, क्योंकि जिन जिन में जड़ गुण पाया जाएगा, ये सब तो जड़ पुद्गल के ही लक्षण है, पुद्गल ही कहलाएंगे, जीव तो कोई कहलाएगा नहीं, क्योंकि जीव का लक्षण तो चिद्रूप है। चिद्रूप यानी कि अजड़त स्वभाव वाला, और अजड़त भाव आप अभाव मानते हो उसमें, क्रोध का सद्भाव मानने से उसको जड़ मानना पड़ेगा। तो चेतना का यानी आत्मा का क्या होगा? कि उसका अभाव हो जाए। ऐसा कोई द्रव्य एग्जिस्ट ही इस जगत में नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हम कि कोई चेतना नाम का द्रव्य है, कोई चिद्रूप नाम का द्रव्य है, एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ठीक। इस प्रकार अन्य द्रव्य का लोप हो जाएगा। इसी प्रकार, अब जिस प्रकार तुमने क्रोध का सद्भाव माना, इसी प्रकार प्रत्यय नो कर्म और कर्म भी जीव के अनन्य है, ऐसी प्रतिपत्ति में भी यही दोष आता है, ठीक है ना। जिस वही दोष जो क्रोध आदि को मानने में आएगा, वही दोष नो कर्म प्रत्यय, है ना, आदि भावों को मानने में भी आएगा। अब यदि ऐसा, इस दोष के भय से यह स्वीकार किया जाए कि, अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि ये कितनी बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक होने वाली है अगर हमने क्रोध को जीव का स्वभाव मान लिया, ठीक है ना, कितनी बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब यदि तुम ये मानते हो कि नहीं नहीं भैया, जीव में चिद्रूपपना होने के कारण जड़ भाव तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये तुम अभी तुम्हारी ये बात समझ में आ गई। तो यदि तुम ऐसा मानते हो, तुम्हें ये भय है कि हाँ हाँ जीव का लोप हो जाएगा, तुम्हें ये बात समझ में आ गई, तो तुम ये भी स्वीकार करो क्या, कि उपयोगात्मक जीव अन्य ही है और जड़ स्वभाव क्रोध अन्य ही है। ये दो भिन्न भिन्न द्रव्य है, ये दोनों कैसे है? एक नहीं है, ये दो भिन्न भिन्न द्रव्यों के भिन्न भिन्न भाव है, एक द्रव्य के भाव नहीं है, ठीक है ना। पीले कपड़े पे रखी हुई स्फटिक पीली भाषित होवे तो कोई दोष नहीं है, यदि उसको पीला मान लिया जावे तो फिर वह स्फटिक नहीं रहेगी। क्या कहा? पता है क्या? स्फटिक नहीं रहेगी, क्योंकि स्फटिक कहते ही उसे हैं जो स्फटिक यानी कि बिना रंग के स्वभाव वाली हो, क्रिस्टल स्वभाव वाली, स्फटिक का होता है क्रिस्टल, क्रिस्टल भाव भाव वाले वस्तु को ही तो स्फटिक कह सकते हैं, है ना। और जब तुम उसका रंग ही मान रहे हो, जब तुमने ये स्वीकार ही कर लिया कि पीलापन उसका भाव है, तो उसे जगत में स्फटिक कौन कहेगा? फिर तो वह स्फटिक नहीं रहेगी, फिर कोई अन्य रत्न भले ही बन जाए जैसे पुखराज आदि, परंतु वह स्फटिक तो रहने वाली नहीं है। क्या अंतर होता है स्फटिक और पुखराज में? कि स्फटिक नाम की ही मणि का एक भाई होता है, सेमी प्रीशियस समझ लो स्टोन, जिसके अंदर एक पीले रंग का भाव होता है, उसको पुखराज कहते हैं, है ना। जिसमें लाल रंग का भाव उसको रूबी कहते हैं, जिसमें हरे रंग का भाव उसको पन्ना कहते हैं, ठीक। और जिसका कोई भाव ना हो, नेचुरली जो कोई भाव ना हो, उसे स्फटिक कहते हैं। और आपने ये मान लिया
कि वो पीलापना जो है वो स्फटिक का स्वभाव है। कब कैसे मान लिया आपने? वो पीले रंग के संयोगिक वस्तु के आधार से देखने पर उस पीलेपन को यदि तुमने उसका स्वभाव मान लिया तो क्या दोष आएगा? कि स्फटिक का अभाव हो जाएगा। इसी प्रकार क्रोधादिक भावों का संयोगिक भाव आत्मा में देखने पर आत्मा को यदि तुमने क्रोधी मान लिया, क्रोध को आत्मा का स्वभाव मान लिया, क्रोध से आत्मा का अनन्यत्व मान लिया, तो क्या क्या हो जाएगा? कि आत्मा को जड़त्व का स्वभाव होने के कारण चिद्रूप आत्मा का ही अभाव हो जाएगा, आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। फिर तो वह कोई अन्य वस्तु यानी कि पुद्गल वस्तु तो स्वीकार की जाएगी, परंतु चेतन वस्तु तो वह स्वीकार की जाएगी नहीं। पकड़ में ही बात है ना? हल्दी पीली होती है लाल होती है? पीली होती है, पक्का ना? लाल क्या होती है? वही कुछ भी हो सकता है, लाल सुपारी हो सकती है, अन्य अन्य वस्तु हो सकती है, परंतु हल्दी तो लाल होती ही नहीं, है ना? अब हल्दी यानी हल्दी से पीलेपन का क्या है? अनन्यत्वपना है। हल्दी होगी तो पीली ही होगी, है ना? ऐसा ना? हो सकता है कोई सफेद लाल भी होती है, आजकल तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है, ब्रीड है, उद्गल के भेद है, पर मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा। यदि कोई कहे कि हल्दी है और लाल है तो हम उसे हल्दी स्वीकारेंगे नहीं, ऐसा है ना? हम उसे अर्जुन की छाल मान लेंगे, हम उसे दालचीनी मान लेंगे, हम उसे अन्य अन्य कुछ बात मान लेंगे, परंतु हम उसे हल्दी नहीं स्वीकारेंगे। क्यों? क्योंकि हल्दी के साथ पीलेपन का क्या है? अनन्यत्व भाव है। ऐसे ही आत्मा का क्रोध के साथ क्या है? अनन्यत्व भाव नहीं है। क्रोध का अनन्यत्व भाव जैसे हल्दी का पीलेपन के साथ है और लाल रंग के साथ नहीं, ऐसे ही क्रोधमय भाव के साथ आत्मा का सद्भाव मानने पर आत्मा क्या होगा? कि आत्मा आत्मा नहीं रहेगा, हम उसे आत्मा नहीं स्वीकारेंगे। स्वीकारेंगे क्या? वो रहेगा ही नहीं, वो गुण होने के कारण। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? जड़ स्वभाव क्रोध अन्य ही है, ये मानना, ये बात अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। तो जैसे उपयोगात्मक जीव के यानी ज्ञान दर्शन लक्षण वाले जीव के जड़ स्वभाव क्रोध अन्य है ना? ज्ञान दर्शन वाले चीज जीव को क्रोध करते हुए देखने पर भी क्या कहा? क्रोध उसका स्वभाव नहीं, क्रोध अन्य है। उसी प्रकार प्रत्यय नोकर्म और कर्म भी अन्य ही है, ऐसा जानना। प्रत्यय माने बंद के पांच जो चार करण कहे, और फिर नोकर्म और कर्म। प्रत्यय क्या है? बंद के जो चार कारण है उनको प्रत्यय कहते हैं। मिथ्यात, अवृति, कषाय और योग, इनको प्रत्यय कहते हैं। ठीक। और क्या कहा? नौकर मोकर्म भी अन्य ही है, ऐसा जानना। क्योंकि उनके जड़ स्वभावत्व में अंतर नहीं है। किनके जड़ स्वभावत्व में अंतर नहीं है? क्रोध के, प्रत्यय के, नौकर्म के और कर्म के, इन सभी का स्वभाव कैसा है? जड़त्व वाला है। भैया यहाँ पे हाँ। प्रत्यय को हम भाव कर्म, नौकर्म और द्रव्य कर्म ऐसे भी ले सकते, तीनों ही आ गए हाँ, फिर ऐसे यहाँ। अपेक्षा से कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, भाव कर्म ही है, उन्हीं के भेद है। लेकिन यहाँ पे जिस शैली में बात चल रही है तो हम उसी शैली में कहेंगे और समझेंगे। ठीक है ना? मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग की शैली में ये बात चल रही है। यूं तो नो कर्म को योग कहा जा सकता है, तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना? लेकिन जिस शैली में ये बात चल रही है उस शैली में, तो प्रत्यय नो कर्म और कर्म भी अन्य ही है, यानी कि शरीर भी, आठ कर्म भी, और आठ कर्मों के बंध के कारण भी। ठीक। क्योंकि उनके जड़ स्वभावत में अंतर नहीं है, यानी कि सभी का स्वभाव समान है ना? अभी पिछली गाथाओं में सिद्ध किया था ना कि वो पुद्गल के ही भेद है। एक पुद्गल द्रव्य है, उसी के चार भेद है, उसी के 13 गुण स्थान आदि भेद है ना? और हमने करणान योग में भी इस बात को पढ़ा ना, या नहीं पढ़ा? बोलो। पुद्गल की ये जो वर्गणाएं हैं, कितने प्रकार की वर्गणाएं होती हैं? है ना? तेरह, वो उन 13 प्रकार की 23 वर्गणाओं, ऐसे कुछ तेईस। होती है। 23। 23 13, हाँ 23 प्रकार की वर्गणाओं में पौद्गलिक वर्गणा ओके ही तो भेद है। कर्म वर्गणा, है ना? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, है ना? और ये शरीर आदि की जो नौकर्म नौकर्म वर्ग आदि का। की आहारक आहारक आदि वर्गणाएं हो गई, और इसमें जो देव आदि के शरीर हो गए उनके, और हमारा जो औदारिक आदि शरीर हो गया इनकी, ये सभी वर्गणाएं किसकी हैं? पुद्गल की है। पुद्गल की वर्गणाएं किससे निर्मित होंगी? मिट्टी का घड़ा किससे निर्मित होगा? मिट्टी से ही निर्मित होगा, है ना? सोने का कुंडल सोने से निर्मित होगा। ऐसे ही पौद्गलिक कर्म, पौद्गलिक वर्गणाएं पुद्गल से ही निर्मित होंगी। इसको तो कर्णन योग भी सिद्ध कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि खाली समय सार ने सिद्ध किया हो। तो पुद्गल का निर्मित होने से उनके अंदर किसका स्वभाव भाव पाया जाने वाला है? कि उनके अंदर तो पुद्गल का ही भाव स्वभाव पाया जाने वाला है। और यदि हम उनको जीव का मानेंगे तो क्या दोष आएगा? कि जीव का अभाव हो जाएगा।
और अब जीव का अभाव नहीं होना है इस भय से यदि तुम क्रोधादिक भावों को जीव का नहीं मानते हो, तो उसी प्रकार प्रत्यय आदि कर्म कर्म भी जीव का स्वभाव नहीं है। ठीक है, ये मानो, क्योंकि उनके जड़ स्वभाव में कोई अंतर नहीं, वे सभी जड़ स्वभाव वाले हैं, एक ही स्वभाव वाले। अर्थात जैसे क्रोध जड़ है, उसी प्रकार प्रत्यय नो कर्म और कर्म भी जड़ है। ठीक है ना। मिट्टी की प्लेट भी मिट्टी है, मिट्टी की कटोरी भी मिट्टी है, मिट्टी की सुराही भी मिट्टी है, और मिट्टी का घड़ा भी मिट्टी है। मात्र मिट्टी 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 ही। ठीक है। जैसे तुम्हें सोने का 1 किलो का कंगन और सोने का ½ किलो का हार, क्या लोगे तुम, क्या पसंद है तुम्हें? कंगन 1 किलो का, हार ½ किलो का। उल्टा हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कंगन 1 किलो का देंगे और हार ½ किलो का देंगे, क्या चाहिए तुम्हें, हार चाहिए कंगन चाहिए? है कि हमें तो 1 किलो चाहिए। हार या कंगन नहीं चाहिए, क्या समझे? तुम तो हार के रूप में दो या कंगन के रूप में दो, हमें तो 1 किलो क्यों? समझे नहीं समझे? वो कंगन और सोने, हार में क्या है, सोना है, स्वर्ण। स्वर्ण की जिस पे दृष्टि है वो किलो के आधार से लेगा ना उसको, ½ किलो का क्यों लेगा? ऐसे ही मिट्टी की प्लेट, मिट्टी की सुराही आदि आदि, समझ में, वो सब मिट्टी ही है, मिट्टी ही है। तुम्हें क्या पसंद आया, कंगन पसंद आया, हार पसंद आया? कि पसंद तो भले ही हमें हार आया है, पर चाहिए हमें जब फ्री में मिल रहा है तो कंगन। नहीं, दोनों ही फ्री में मिलेंगे, भले ही दोनों फ्री में मिल रहे हैं। पसंद क्या आया कि सुंदर तो हार लग रहा है, चाहिए क्या, चाहिए कंगन, है ना। क्योंकि सोना तो, है ना, सोना सोने पे दृष्टि है, ऐसे मिट्टी मिट्टी है। ऐसे आचार्यों की किस पे दृष्टि है, आह, चेतना पे दृष्टि होने के कारण जो भाव चेतना के नहीं है वे सब उन्हें जड़ जड़ ही तो है। ये क्रोध आदि भाव क्या है, जड़ है, कुछ नहीं। कैसे जड़ है? जैसा रुपया पैसा जड़ है, जैसा शरीर जड़ है, ऐसे ही ये क्रोध आदि भाव जड़ है। ये प्रत्यय आदि नोकर्म आदि क्या है, जड़ है, जड़ तो भाव वाले। इस प्रकार जीव और प्रत्यय में एकत्व नहीं है, एकत्व नहीं। अब तुम्हें अनुभव किसका करना है, एकत्व का अनुभव करना है या परत्व भाव का अनुभव करना है? एकत्व भाव का अनुभव कर रहे हैं ना। हाँ। तो जब तुम क्रोध का अनुभव करते हो निज या पर में, तो तुम जड़ का अनुभव करते हो क्या? तुम्हारे क्रोध की पूर्ति नहीं हो पाती जब, तो तुम क्या गलती कर रहे हो, एक तो क्रोध में एकत्व बना कि मेरा क्रोध, और फिर उसकी पूर्ति का उपाय, तो क्या है ये? यही तो मिथ्यात्व है। ऐसे क्रोध मान माया लोभ आदि सभी भावों में लगाओ, आठ कर्म आदि बंध के कारणों में सभी कारणों में लगाओ, किसका अनुभव करते हो? यदि तुम पर का अनुभव करते हो तो जड़ को और आत्मा को एकत्व भाव से अनुभवते हो, जबकि दोनों में कैसा है, अन्यत्वपना है, अनन्यत्वपना नहीं है। ठीक, अन्यत्वपना है यानी दोनों अन्य अन्य है, अनन्य तो नहीं है यानी एक रूप नहीं है। भावार्थ, मिथ्यात्व आदि आश्रम तो जड़ स्वभाव है ना। सॉरी भैया, मिथ्यात्व आदि आश्रम तो जड़ स्वभाव है, और जीव चेतन स्वभाव है। ठीक है ना, चिद्रूप है। यदि जड़ और चेतन एक हो जाए तो भिन्न द्रव्य के लोप होने का महादोष आता है, यानी कि या तो चेतना का लोप हो जाएगा और या तो पुद्गल का लोप हो जाएगा। क्योंकि हम जड़त्व का भाव जीव में मान रहे हैं, तो जीव का ही लोप होगा। ठीक है ना, लोप हो जाएगा। इसलिए निश्चय नय का यह सिद्धांत है कि, अब निश्चय नय का सिद्धांत है का मतलब समझना पड़ेगा कि वस्तु का स्वभाव तो यह है कि, वस्तु का स्वरूप तो यह है कि, कंफ्यूज नहीं हो रहा, निश्चय नय से तो आत्मा क्या क्रोध आदि भावों का कर्ता नहीं है, व्यवहार आदि से कर्ता कहते हैं, व्यवहार से कर्ता होता नहीं है। ना कहने को ही होना कह भी दिया जाए तो कोई दोष नहीं है बात को, लेकिन तुम्हारी बात में जागृति रहे उसके लिए कह रहा हूं मैं ये बात, कि व्यवहार से पर का कर्ता कहते हैं, क्रोधी कह देते हैं, क्रोध है नहीं। ठीक है। और नयों में तो आपको पता ही है क्रोध किस निश्चय नय से और अशुद्ध निश्चय नय आदि बात तो है ना। तो इसलिए निश्चय नय का यह सिद्धांत है कि आश्रव और आत्मा में क्या नहीं है, एकत्व तो नहीं है, यानी वस्तु को स्वभाव से देखा जाए, वस्तु को स्वरूप से देखा जाए, वस्तु को देखा जाए, समझा जाए, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो आश्रयवादी भाव है वे आत्मा के गुण नहीं है, आत्मा का कर्म नहीं है, और आत्मा का भाव भी
नहीं है। गुण, कर्म और भाव में क्या अंतर है? गुण का मतलब होता है स्वभाव, भाव का मतलब होता है पर्याय, और कर्म का मतलब होता है उसका कार्य। तो एक अर्थवाची भी होते हैं और तीनों को अलग अलग प्रकार से नहीं, ना वे आत्मा की पर्याय है भाव, ना वे आत्मा उनका करता है कर्म, और ना ही आत्मा में इस प्रकार का कोई गुण है। पकड़ में ही बात। तो सिद्धांत आश्रम और आत्मा में क्या नहीं है? एकत्व नहीं है। अब सांख्य मतानुयायी शिष्य के प्रति उद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभाव सिद्ध करते हैं, यानी कि जिसकी मान्यता कैसी है, जैसे सांख्य मतियों की मान्यता है। ठीक है ना? कोई सांख्य मतियों का शिष्य आचार्य के समक्ष बैठा है ऐसा नहीं है ना। हम ही कब सांख्य मति हो जाते हैं, मीमांसक हो जाते हैं, हमें ही नहीं मालूम चलता। मान्यता के आधार पर यदि तुम्हारी मान्यता में कोई ऐसा भाव है जैसा सांख्य मति मानते हैं, ठीक, अब सांख्य मतानुयायी शिष्य के प्रति उद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावतः सिद्ध करते हैं, अर्थात सांख्य मत वाले प्रकृति और पुरुष को अपरिणामी मानते हैं, उन्हें समझाते हैं। प्रकृति और पुरुष को मतलब, प्रकृति और पुरुष क्या होता है? पुरुष माने आत्मा, ठीक, और प्रकृति माने क्या होता है? ये सांख्य मत के प्रकृति में अनुसार, देख वो नहीं, वाले नहीं, देखो जड़ और कर्म। चेतन, बस आपकी भाषा में समझो, जड़ और चेतन, बस। पुरुष माने चेतन, प्रकृति माने जड़, ठीक है। उन दोनों को ही अपरिणाम स्वभावी वाला मानते हैं, यानी ये आत्मा की कोई पर्याय नहीं होती ऐसा मानते हैं, पुद्गल की कोई पर्याय नहीं होती ऐसा मानते हैं। जबकि आत्मा की और पुद्गल की पर्याय होती है, अपरिणामी होता हुआ भी परिणामी होता है। ये बात समझाई थी ना आपको? तो अच्छे से स्पष्ट होनी चाहिए। आत्मा परिणामी है या अपरिणामी है? कि परिणामी भी है और अपरिणामी भी है ना, परिणामी भी है और अपरिणामी भी। तो कोई ऐसा माने कि आत्मा परिणामी नहीं है, प्रकृति और प्रदेश अपरिणामी ही है, तो उन्हें ये बात समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि गाथा नंबर 116, 17, 18, 19 और 20, इन 5 गाथाओं में इस भाव को समझेंगे। इस भाव को हम मंडे को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो